अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 3 स्टैटिस्टिक्स का क्वेश्चन नंबर करेंगे 3.13। इसमें हमें वो कह रहा है कि द रेसिप्रोकल्स ऑफ 11 वैल्यूज़ ऑफ एक्स आर गिवन बिलो। हमें 11 वैल्यूज़ का जो रेसिप्रोकल्स हैं ये हमें दे दिए गए हैं, ठीक है। और इनका हमने क्या क्या फाइंड करना है, हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है डाटे का। ये दो एवरेजेस हमने इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करनी है। चलें इसको हम करते हैं सॉल्व। जी स्टूडेंट्स, तो ये हमें 11 वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स जो दिए गए हैं इनका हमने हार्मोनिक और अरिथमेटिक मीन कैलकुलेट करना है। रेसिप्रोकल जो होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक्स कोई वैल्यू है, मैंने इसका रेसिप्रोकल लेना है। तो इसका रेसिप्रोकल लेने के लिए मैं इसको 1/x कर दूंगा, तो x का रेसिप्रोकल 1/x मेरे पास आ जाएगा। 1/x कर दूंगा तो मेरे पास x का रेसिप्रोकल बन जाएगा। तो उसने हमें ये जो वैल्यूज़ दिए हैं 11, ये x के रेसिप्रोकल्स हमें उसने निकाल के दिए हुए हैं, ठीक है। 1/x मीन्स कि कोई वैल्यूज़ थी उनका उसने 1/x किया और जो आंसर आता गया वो उसने हमें 11 वैल्यूज़ की फॉर्म में हमें ये दे दिया। ऑलरेडी ये जो वैल्यूज़ गिवन है ये 1/x की फॉर्म में है, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल्स है x का। इसी तरह फ़र्ज़ कर लें अगर मैं जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल लेता हूँ, तो 2 का रेसिप्रोकल लेने के लिए मुझे इसको 1/2 करना पड़ेगा, बटे के नीचे लेके चले जाएंगे 2 को, और जब इसका आंसर हम निकालेंगे तो वो आ जाएगा 0.5, ठीक है। तो ये जो 0.5 है ये किसका रेसिप्रोकल है, 2 का। तो इसी तरह ये तो थी ना एग्जाम्पल के तौर पे, मैं आपको बताया कि रेसिप्रोकल कैसे लेते हैं। तो हमें जो क्वेश्चन में उसने ये 11 वैल्यूज़ के रेसिप्रोकल्स दिए हुए हैं, ये उसने ऑलरेडी हमें कुछ वैल्यूज़ थी उसके पास और उसका उसने 1/x करके हमें ये दे दिया। तो इसको कहते हैं रेसिप्रोकल्स, ठीक है। और कितनी 11 सॉरी कितनी वैल्यूज़ हैं, टोटल 11 वैल्यूज़ हैं। अभी जो 11 वैल्यूज़ हैं ये बेसिकली उसने हमें तादाद बताई हुई है, ठीक है, जो कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस हैं। और आपको पता है कि नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस जो होती हैं ये स्मॉल एन से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो 11 हमारा स्मॉल एन है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ डाटा था जो गिवन था और इसकी मदद से हमने दो एवरेजेस जो है वो फाइंड करनी है, हार्मोनिक एंड अरिथमेटिक मीन। तो पहले हार्मोनिक और अरिथमेटिक मीन के मैं फार्मूलाज आपको लिख देता हूँ और फिर हम इनको जो है वो सोल्व करते हैं। हमारे पास हार्मोनिक मीन यहाँ पे जो कैलकुलेट किया जाएगा, चूँकि आप डाटा आप देख रहे हैं ये डाटा हमारे पास अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी हमें नहीं दी गई अलहदा से निकाल के, या डाटा की जो ग्रुप्स हैं या क्लासेस नहीं बनाए गए, तो लिहाजा ये डाटा एक अनग्रुप डाटा है। और अनग्रुप डाटा के लिए जब हार्मोनिक मीन हम निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम यहाँ लिखते हैं वो होता है HM स्टैंड्स फॉर हार्मोनिक मीन। और द फॉर्मूला जो हम यूज़ करेंगे वो है n स्मॉल n डिवाइडेड बाय सिग्मा या सुमिशन 1/x। ये फार्मूला हम हार्मोनिक मीन के लिए यूज़ करेंगे। अब 1/x उसने ऑलरेडी हमें ये वैल्यूज़ की फॉर्म में उसने डाटा गिवन दिया हुआ है। अगर हम इसको सॉल्यूशन में लेके चलें इसको हल करें तो 1/x की जो वैल्यूज़ हैं, रेसिप्रोकल जो हैं, वो हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर। वो हम यहाँ पे इस टेबल के अंदर लिख लेते हैं 0.0500, 0.0454। ये सारी की सारी जो वैल्यूज़ हैं ये हमारी रेसिप्रोकल्स ऑफ x हैं, जिसको 1/x कहते हैं। और ये हमने यहाँ पे अपने क्वेश्चन में वर्टिकल जो है वो कॉलम की फॉर्म में मैं ये सारी वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। 0.0232, 0.0213, 0.0200, 0.0182, 0.0151 और लास्ट पे जो 11th वैल्यू है 0.01
0.0143। ये सारी की सारी माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास जो है 1/x की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। और जब हम फॉर्मूले को देखें तो HM के अंदर हमें ऊपर चाहिए स्मॉल n, जो हमें ऑलरेडी इसने क्वेश्चन के अंदर गिवन दिया हुआ है 11, ठीक है। नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशंस, टोटल तादाद, ठीक है। हमारे जो वैल्यूज़ हैं इनकी टोटल तादाद 11 है, वो हमें उसने स्मॉल n मांगा हुआ है, ठीक है। वो हमारे पास आ गया, वो है 11। और नीचे हम डिवाइड किस पे करेंगे, सम 1/x। ये जो हमारे पास टेबल में 1/x है, हम इस सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, इनका सम ले लेंगे तो वो हमारे पास सिग्मा 1/x आ जाएगा। तो इनको प्लस करने से हमारे पास जो आंसर आता है वो है 0.3093। ये हमारे पास जो है ये समीशन है, सम है 1/x का। तो इसको हम नीचे पुट कर देंगे 0.3093। तो जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास हार्मोनिक मीन का एक आंसर आएगा, और वो आ जाएगा हमारे पास 11 डिवाइडेड बाय, जब करेंगे 0.3093 के साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका 35.564। ये हमारे पास डियर स्टूडेंट्स HM का आंसर आ गया। अनग्रुप डाटा के साथ हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब सेकंड हमारी एवरेज है अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का जो फॉर्मूला आप यूज़ करते आ रहे हैं, AM स्टैंड्स फॉर अरिथमेटिक मीन। इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है सम x डिवाइडेड बाय स्मॉल n। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने करनी है कि डाटा में हमारे पास चूँकि रेसिप्रोकल्स हैं x के, तो x हमारे पास यहाँ पे जो है वो गिवन नहीं है, लेकिन हमारे पास 1/x तो है ना। तो हम 1/x को x में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, इसको x बनाने के लिए आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 1/x करेंगे हम, तो ये ऑटोमेटिकली जो है x ऊपर चला जाएगा, x/1, और वो हमारा x ही होता है। तो x हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, मीन्स कि हम 1/x का अगेन रेसिप्रोकल ले लेंगे तो वो x में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी वैल्यू का जो रेसिप्रोकल दिया होता है हमें, जब हम उसका दोबारा रेसिप्रोकल लेते हैं तो वो वापस अपनी असली हालत में चला जाता है। इसकी जो है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैलकुलेटर से करने के लिए डियर स्टूडेंट्स आपको इन सारी वैल्यूज़ का इन्वर्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आप 0.05 का कैलकुलेटर से इन्वर्स लेंगे तो वो आपका रेसिप्रोकल निकल आएगा, मीन्स कि वो आपका x में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि x जो होता है जब ये ऊपर जाएगा तो 1/x में से, जब देखें आप इसको, मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। 1/x को अगेन जब हम x में कन्वर्ट करेंगे तो चूँकि x को हमने बटे के ऊपर लेके जाना है, ठीक है, तो इसकी पावर का हम इन्वर्स लेंगे कैलकुलेटर से, तो वो हमारे पास जो आंसर आएगा वो x का आंसर आ जाएगा। तो जब हम इसका अगेन रेसिप्रोकल लेंगे 0.500 का, या इसका इन्वर्स लेंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 20, जो कि x की वैल्यू है। और 20 का रेसिप्रोकल 0.0500 होता है, और इसका रेसिप्रोकल जो है वो 20 होता है। अब इसको हम x में कन्वर्ट करेंगे तो इसका इन्वर्स लेंगे, 22 आ जाएगा, 25, 30, 35, 43.103, 46.948, 50, 54.94, 66.225, 69.93। ये सारी की सारी जो हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं x की, ठीक है। इसका हम यहाँ पे चूँकि अरिथमेटिक मीन में उसने सम पूछा हुआ है, तो सारी वैल्यूज़ को प्लस करके इसका हम आंसर निकाल लेंगे, जो आकर आ जाएगा हमारे पास 463.9
146। तो इस सम को हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करके अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं। फोर सिक्स 3.146 डिवाइडेड बाई स्मॉल एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में 11। तो जब हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारा अरिथमेटिक मीन आ जाएगा, और उसका आंसर जो है हमारे पास अरिथमेटिक मीन का डिवाइड करने के बाद आएगा 42.104। तो ये दो एवरेजेस थी जो हमने इस डाटे के अंदर से निकाली हैं, ठीक है। रेसिप्रोकल उसने 11 वैल्यूज़ का दिया था। ये सारी जो गिवन है 1 और x की वैल्यूज़ हैं, इनको एज इट इज़ लिख के और इनका सम ले लिया, और उस सम को हमने अपने इस अरिथमेटिक मीन में पुट करके हार्मोनिक मीन में पुट करके HM निकाल लिया, हार्मोनिक मीन फाइंड कर लिया। और अरिथमेटिक मीन के लिए हमने जो डाटा था उसको x में कन्वर्ट किया पहले, ठीक है। और x में कन्वर्ट करने के बाद हमने सारी वैल्यूज़ का सम लिया, और उस सम को इस फॉर्मूले में पुट करने के बाद अपना अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लिया। तो ये दो एवरेजेस थी इस क्वेश्चन के अंदर, और इसमें कोई उसने एवरेज नहीं पूछी हुई। तो होप सो आपको समझ आई होगी इस क्वेश्चन की। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।